हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर और इसके हम यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे। तो ये जो पेपर हुआ है ये आज यानी 18 दिसंबर को हुआ है। तो इसके आंसर की लेकर आए हैं। इसमें पूरे 100 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हमारे पास सेट जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए सेट है। तो अभी किसी कैंडिडेट ने ये हमें पेपर भेजा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई भी सेट है तो क्वेश्चन उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आंसर आप यहाँ से मिला लें। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी का यहाँ पर पहला प्रश्न था, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अगर चीज़ लिखते समय कुछ छूट जाता है तो हम वहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर एक चिन्ह लगाते हैं और इसको जो है यहाँ पर हंस पद कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। हंस पद को ही त्रुटि पद भी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकें कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी होगा। वर्ण यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर अंतिम में यहाँ पर इम आएगा। तो प्रत्यय आपको पता है कि पीछे जुड़ते हैं यहाँ पर, तो ये बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। नीम था, अरावली था, जामुन और चंबल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे अरावली है। तो अरावली जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के या शब्दों के जोड़ से बना है। तो रेलगाड़ी जो है वो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी से बना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची अगर हम यहाँ पे बात करें तो अग्नि का पर्यायवाची आग भी होता है, अनल भी होता है, वेसानवर भी होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया था वो यहाँ पर नहीं है, यानी अनिल जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, सदानंद में संधि है। तो सदानंद को देखो तो सत प्लस आनंद इस प्रकार से बनता है। तो ये जो है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इच्छावाचक। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आकाश के तारे तोड़ लाना। तो इसका मुहावरे का अर्थ बताना था। तो इसका मतलब होता है कि असंभव कार्य करना या बहुत बड़ा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की जो भाषा है वो कैसे होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए भाव प्रधान। तो ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का अर्थ क्या होता है। तो शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बी है, ज्ञानाश्रयी। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो श्री कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हैं वो है तुलसीदास। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, कर्म भूमि के लेखक का नाम है। तो कर्म भूमि के लेखक का नाम क्या है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है वो डी यहाँ पर सही दिया गया है, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमकृतिनी के रचयिता का नाम है। तो हिमकृतिनी इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। इसका राइट आंसर जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो ये आप सभी को पता है, ये यहाँ पे 11th-12th में चैप्टर भी था। तो लक्ष्मीन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो इसका अगर आप क्रम देखोगे तो आपको पता है कि हिंदी का विकास जो है वो संस्कृत से हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रम बनता है। तो पाली के बाद प्राकृत आती है और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है और अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी आता है। तो इस प्रकार से इसका जो तीसरी जो भाषा होगी वो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया, अपभ्रंश। नेक्स्ट यहाँ पे, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आपका नैनीताल और अल्मोड़ा वाला क्षेत्र आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो है ब्राह्मी से। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इन्होंने जिसने हमको पीडीएफ भेजी है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम दोबारा से पीडीएफ मंगा रहे हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे पूरा जो आंसर किया है उत्तराखंड जीएस का और यहाँ पर जो मैथ रीजनिंग का है, ये सब हम आपको अभी डाल देंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें। जल्द ही आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट आंसर के साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे पेपर था, आपको पेपर दिखाते हैं जो जो दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे हिंदी के थे। इसके बाद यहाँ पे सामान्य ज्ञान का था। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए थे। ये था यहाँ पर जीएस का पोर्शन। और इसके बाद ये देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे मैथ रीजनिंग के भी लगभग यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन आए थे। और इसके साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये है उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सभी के आंसर की जो है आपको जल्द ही यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल राइट आंसर के साथ। तो जैसे ये पेपर कुछ यहाँ पर जो है पेपर क्लियर नहीं आया हुआ है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इन सब के आंसर की हम यहाँ पे दोबारा से अपलोड कर देंगे। तो ये है इस प्रकार से यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आज के पेपर में यहाँ पर आया हुआ था। तो ये पूरा पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर की आपको जल्द ही कुछ समय बाद यहाँ पर मिल जाएगी।